हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत लंबे वक्त से ग्वार के मार्केट को ट्रैक करते हैं, बाजार की नब्ज को बखूबी समझते हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं। वायदा और हाजिर दोनों बाजारों के बीच किस तरह का तालमेल होता है, कब तालमेल बिगड़ जाता है, कब मोहब्बत हो जाती है, कब ये मोहब्बत खत्म हो जाती है, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं बीरेन जी। और हमारे साथ अजय केडिया जी हैं जो टेक्निकल चार्ट के भी मास्टर हैं। कई बार फंडामेंटल के ऊपर जब टेक्निकल चार्ट की हम बात करते हैं तो ये डंडी के जरिए बहुत आसानी से मार्केट की नब्ज को पकड़ लेते हैं। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पुखराज जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और आप, मेरे ख्याल से आपका और ग्वार का रिश्ता 30-40 सालों का तो होगा। आप बहुत लंबे वक्त से ग्वार मार्केट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बताएं जरा सर कि जो अभी हो रहा है ग्वार में, 3 दिन अपर सर्किट, 2 दिन लोअर सर्किट, ये चाल ठीक है क्या? ये क्या डेरिवेटिव मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, या फिर कुछ इसमें और बात है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये मार्केट के अनुरूप तो बिहेव नहीं कर रहा है। जिस तरह से 2 दिन का ये ट्रेड था, ये व्यापारी का, मिलर का, एक्सपोर्टर का ये ट्रेड हो नहीं सकता ऐसा। जिस तरह से भाव बढ़े मंडियों में, हमें इस बोर्ड पे वायदा बाजार में दिखाई नहीं दिए, पर मंडियों के अंदर 6000 से सीधे 12,500 ग्वार का बिकना और फिर 12,500 से 6,000 बिकना और अब 6,100-150 रुपए के भाव हैं। ये व्यापारी, मिलर और एक्सपोर्टर से संभव नहीं है। इसके अंदर अराजकता है, या ये कहिए कि दूसरी शक्तियां हैं। जैसे नाम आ रहा है कि कुछ किसान परचेज करके ले जा रहे हैं, कुछ छोटे व्यापारी छोटी मंडियों में बैठे वो परचेज करके ले जा रहा है। सबसे बड़े तुरे की बात यह है कि एक मंडी में 7,000 बिक रहा है, दूसरी मंडी में 10,000, तीसरी मंडी में 9,000। आज लगभग थोड़ी स्थिरता आई है, 6100-6200 रुपए के करीब करीब सब जगह भाव है। तो जो बिहेव किया इसने 2 दिन 3 दिन, वो तो व्यापार के लायक नहीं था। यदि ग्वार के भाव बढ़े, कम तो 13,500 से ऊपर गया नहीं और ग्वार के भाव 12,500 हो गए, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि 30% कम निकलता है। तो उस रेशियो से भाव भी बढ़ने चाहिए। आज भी जो बाजार है उसके अंदर देखिए आप, ग्वार तेज है और गम मंदा है। ये भी न तो इससे मिलिंग नहीं हो पाएगी, ग्वार की बिलिंग होने में टाइम लगेगा। जब इसके भाव उस तरह से हो जाएंगे कि इसके बाई प्रोडक्ट से आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, बिलिंग में पड़ता हो जाएगी, तब ट्रेसिंग के लिए जाएगा और आखिर में ट्रेसिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी कोई खपत नहीं है मृत्युंजय जी। और दूसरी बात यह है कि जो ये अनएक्सपेक्टेड तेजी मंदी आई है, उसके बाद में ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि इस तरह के सट्टे पे लगाम किस तरह। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 3 लाख टन की फसल होगी, यानी 30 लाख बोरी की। तो 3 लाख बोरी की फसल, 3 लाख टन की फसल होने का मतलब हो गया 1 लाख टन गम की फसल। अब क्या 1 लाख टन गम पर्याप्त है व्यापार, वायदा व्यापार के लिए? हाजिर के लिए नहीं, वायदा व्यापार के लिए पर्याप्त है क्या? और यदि पर्याप्त नहीं है तो पिछले दिनों में जो हमने सोयाबीन में गड़बड़ देखी थी, और हम बार बार कहते थे कि सोयाबीन में इस तरह की गड़बड़ आ रही है, वही ग्वार में, गम में भी देखने को मिल रही है और फिर उस तरह की गड़बड़ आएगी। ये सार इसका ये है कि कुल मिलाकर ये व्यापार के लायक नहीं है। किसी को ट्रेड करना हो तो उसे 5-7 दिन वेट करना चाहिए, बाजार स्थिर हो जाए, उसके बाद में ही इस ट्रेड के अंदर हिस्सा लेना चाहिए मृत्युंजय जी। मेरा ये कहना है जी। तो पुखराज जी मतलब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बाजार में अभी हो रहा है ग्वार के मार्केट में, ये फंडामेंटल के मुताबिक बिहेवियर नहीं है। फंडामेंटल मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि बारिश बहुत कम हुई है, जो ग्वार के बुआई वाले इलाके हैं, उत्पादन घटने वाला है और उस आधार पर तेजी आनी भी चाहिए। लेकिन इतनी तेजी आ जाएगी, एक झटके में इतनी तेजी आ जाएगी और एक झटके में फिर से गिरावट आने लगे, अलग अलग मंडियों के भाव अलग हो जाए, ग्वार और ग्वारगम में कोई मैच ना हो। जो बात पुखराज जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बताइए, ग्वार खरीद कर गम बनाएगा, कोई ग्वार खरीद कर गम तब बनाएगा जब उसको गम बेचने में ज्यादा फायदा होगा। अगर ग्वार खरीद कर क्रशिंग करने में नुकसान हो जाए तो कोई गम क्यों प्रोड्यूस करेगा? तो ये मिसमैच भी है ग्वार सीड और ग्वार गम के प्राइस में। अब बीरेन वकील जी आप जरा बताएं सर कि आपके हिसाब से फंडामेंटल के मुताबिक ग्वार सीड और ग्वार गम का प्राइस इस वक्त क्या होने चाहिए था, जिसके मुकाबले अभी ये भाव हम देख पा रहे हैं?
फंडामेंटल थोड़े बेवजूद हो गए हैं। कुछ इवेंट ऐसी बनी जो कि इसमें हालांकि मैं डिटेक्टिव बुक्स और थ्रिलर आएगा। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब बीरेन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहानी तो पूरी हो गई कि क्या हो रहा है ग्वार में। अब जरा आप बताएं कि जो एक्चुअल प्लेयर हैं ग्वार के, स्पॉट मार्केट के, जो ग्वार में ट्रेड करते हैं, जो ग्वारगम की मिलें चलाते हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? क्या इस भाव पर ग्वार लेकर रख लें? मतलब उनके लिए पूरी जो अब यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप एक तरह से कह लें कि ग्वार कारोबारियों के लिए, स्पॉट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, और जो ग्वारगम मिलर हैं, जो हेजर है, उनके लिए क्या होना चाहिए? काफी समय के बाद इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आया है, प्राइस ब्रेकआउट भी आया है, और 48 से 55 की जो रेंज है उसने इजीली ब्रेक की है। तो अब जो नया रेंज में देख रहा हूँ वो 55 के ऊपर जब तक मार्केट स्टेबल रहता है तो ब्रॉड रेंज मेरी 5500 7200 5572 की रहेगी। गम की तुलना में गवार काफी मजबूत है क्योंकि उसको चोरी का सपोर्ट भी मिलेगा, और जो माल का बोझा गम में है या तो सप्लाई सिचुएशन रिलेटिवली गवार में टाइट है। तो एट दिस लेवल समझो 5500 6000 के लेवल पे मैं गवार में लॉन्ग यानी बाई साइड प्रेफरेंस रखता हूँ। तो ये राय है आपकी ग्वार खरीदने की कि किस भाव पर आप ग्वार खरीद सकते हैं स्पॉट मार्केट में, हाजिर बाजार में। लेकिन वायदा बाजार में तो बहुत वोलेटाइल है मार्केट अजय जी। तो आप जरा बताएं कि जो लोग वायदा में ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लेते हैं ग्वार में, चाहे वो ग्वार के इंडेक्स में ट्रेड लें, चाहे वो ग्वार सीड में या ग्वारगम में लें, उनके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल नितिन, जैसे मैंने कहा था कि 2021 में एक ब्रेकआउट दिख रहा था टाइम फिबोनाची के हिसाब से, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बाइंग रिकमेंड की थी, बट डेफिनेटली हमने इसको 5400-5500 की रेंज में ही हमने बुक करवा दिया था। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि लॉन्ग से अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक फ्यूचर पे जब तक 5100 का लेवल नहीं मिलता है तब तक री एंट्री नहीं होती। और जो फंडामेंटल्स हमने देखे थे, मार्केट फंडामेंटल के बियॉन्ड रन कर रहे हैं, और अभी जिस ढंग से अपडेट आ रहे हैं कि कुछ देश है जो फोर्थ वेव ऑफ कोरोना में एंटर कर रहे हैं, यूके, यूएस, इजराइल, और इंडिया के लिए भी अक्टूबर बताया। तो ये कहीं ना कहीं फिर से, चाहे हम एनर्जी डिमांड की बात करें, चाहे फूड इंडस्ट्री डिमांड करें, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग होगा। तो आई थिंक गवार के लिए आई थिंक 5100 का एक लेवल रहेगा, वहां पे देखना चाहिए। और गवार गम के लिए मुझे लगता है कि 8200 से 8300 तक का एक बेस बनना चाहिए फिर से, जो फेयर प्राइस देगा। तो बेटर करंट लेवल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आप करें इस लेवल पे एंट्री ना करें, अभी दाम कुछ और कम हो सकते हैं। पुखराज जी, आखिरी सवाल सर आपसे मेरा होगा, चूंकि अब ग्वार की नई फसल भी आएगी अक्टूबर से। आप जरा बताएं कि जब नई फसल की आवक शुरू होगी, सप्लाई शुरू होगी, तब प्राइस आप क्या देख रहे हैं सर ग्वार सीड का? पुखराज जी देखिए मृत्युंजय भाई, इसका तो पता नहीं लगता कि उस समय प्राइस क्या रहेंगे। जब हमारा शो चल रहा है ये अभी, इसी दौरान ही 6% का सर्किट लग गया नीचे का गम में, यानी उस समय अचानक से ये 400 रुपए घटे हैं अभी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसके भाव क्या निकलेंगे, क्या होंगे। पर ये मैं बता सकता हूं कि इस भाव जो ग्वार अभी खड़ा है उसमें किसी भी तरह से ग्वार की मिलिंग नहीं हो सकती। इसके जो बाय प्रोडक्ट है, चूरी, कोरमा और गम, इन तीनों को मिला के देखें तो हर मिलर घाटे के अंदर है, तो मिलें चल नहीं पाएगी। और जब तक मिलें नहीं चलेगी, ग्वार का निस्तारण नहीं होगा। इसलिए ये बहुत मुश्किल है कहना कि जब नई सीजन का ग्वार आएगा तब क्या भाव रहेंगे। दूसरी बात, क्या नई सीजन का ग्वार जो कम क्वांटिटी में होगा, क्या किसान मंडियों में लेकर आएंगे या अपने ही घर पे रख लेंगे? ये बड़ा एक सनातन क्वेश्चन है कि इस पे क्या होगा मृत्युंजय जी। हाँ, ठीक बात। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, बीरेन जी आपका, अजय जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और ग्वार पर 360